हेलो। सो एक बार दोस्तों सब जॉइन कर लें, उसके बाद हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो। आप सब जानते ही होंगे दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास और ये एक डेमो क्लास है। इसे कोई भी देख सकता है, जब मर्ज़ी देख सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब आप ही के लिए क्लास है। आई जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स और उसके बाद फिर हम आज फर्स्ट क्लास CUET PG 2025 की स्टार्ट कर देंगे। क्लास शुरू करने से पहले ये दिस इज़ द ओरिएंटेशन क्लास। सो मैं चाहता हूँ कि मेन सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार ज़रा ऐप के फीचर्स से कैसे सब चीज़ें वर्कआउट करने वाली हैं, कैसे सब चीज़ें चलने वाली हैं, उससे मैं आप सब थोड़ा सा रूबरू करवा दूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड इवनिंग। शायद आप सबने अब चैट बॉक्स देख ही लिया, चैट सेक्शन देख ही लिया है। अभी आप मैसेज कर भी रहे हैं, तो दिस इज़ आवर चैट सेक्शन जहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी होगी, डाउट होगी, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, तो आप वहाँ पे अपनी चैट के थ्रू सब चीज़ें लिख सकते हैं। और लाइव क्लासेस लेने का दोस्तों मतलब ही ये है, वरना रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं, सब चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास लेने का मतलब ये है कि ऑन द स्पॉट अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, और जो लाइव इंटरेक्शन हो सकती है वो कहीं पे भी और नहीं हो सकती। सो यही एक फ़ायदा है लाइव क्लास का और सब चीज़ों का। अ, और आप कुछ भी कहना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। हम बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास बनाने की कोशिश करेंगे जो आगे की क्लासेस होने वाली हैं। ये तो अभी सिर्फ डेमो क्लास है, तो इसमें तो उतना ज़्यादा स्टैटिक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हम बात करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट CUET PG। उसके बारे में पहले हम समझेंगे, फिर हम जो सब्जेक्ट है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि पहले हम ये समझेंगे कि एग्ज़ामिनर पूछना क्या चाहता है, टारगेट क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अ, मैं किसी से भी, जितने भी स्टूडेंट जॉइन कर रहे हैं या इस क्लास को बाद में भी देख रहे हैं, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस कि आप हर बार लाइव क्लास में आएँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर टाइम नहीं भी लगता या उस मोमेंट पे आप फ्री नहीं है जब आपकी क्लास हो रही है, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी हो रहा है। बट एक चीज़ मैं आप सबसे ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ, जो बच्चे इस बैच में एनरोल्ड हैं और जो बच्चे सीरियसली CUET के लिए पढ़ना चाहते हैं, कि द मोमेंट एक क्लास होगी, उसके कुछ मिनट्स बाद, कुछ टाइम बाद, इट डिपेंड्स कि क्लास की लेंथ क्या होगी, पर ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 टू 1 आवर, 1 आवर टू 1 एंड अ हाफ आवर के बीच-बीच में क्लास की लेंथ होगी। सो टाइम पीरियड होगा। सो द मोमेंट एक क्लास, लाइव क्लास ओवर होगी, उसके कुछ टाइम बाद ही आपके अपने ऐप अब देख ही ली होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबने ऐप जो है वो अच्छी तरह समझ ली होगी। सो ऐप में ही आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप लाइव क्लासेस सेक्शन पर जाएँगे, इस कोर्स के लाइव सेक्शन क्लासेस सेक्शन पर, वहाँ पे आपको हर क्लास जो लाइव हुई है और आपसे मिस हो गई फॉर एनी रीज़न, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। अ मतलब आप जितनी मर्ज़ी टाइम देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बार है कि मैं कह दूँ कि एक क्लास को आप 10 बारी देख सकते हैं, 20 बारी देख सकते हैं, 5 बारी देख सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी है, कोर्स की वैलिडिटी दोस्तों आप सब जानते ही हैं, आपने ये सब चीज़ें अब की पॉइंट्स में देख ही ली होंगी, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1.5 ईयर्स की कोर्स की वैलिडिटी है, जब तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, तब तक आपके ऐप में वो सब चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। सो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कोई डाउट जो है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहें, मैं ज़रूर उसको जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ये क्लास जो है वो आप लर्निंग एज प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे हैं, आप सबने ऐप डाउनलोड की होगी प्ले स्टोर पर, सो उसी पे सारा प्रोसेस चलेगा, उसी पे हर चीज़ चलेगी और उसी में हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अ, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मेरी टीम ने मुझसे सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले ही स्टूडेंट्स को एक चीज़ बता देनी है, वो है ये कि ये नंबर नोट डाउन कर लो प्लीज़।
76963 1892 8। मतलब ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है पूरी टीम का, लर्निंग एज टीम का ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। देखो मैं अभी पर्सनली ही हर चीज़ हैंडल करता हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं या आगे होंगे, उन सबको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को देखूँगा, जितना टाइम हो सकेगा उसे दूँगा, जो कोई क्वेश्चन होगा, कुछ होगा उसे सॉल्व उसी टाइम करने की कोशिश करूँगा। सो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो पर्सनली मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, आगे भी खुद ही हैंडल करूँगा। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स डिफरेंट आएँ, वो अपना सारा का सारा वे बता देंगे आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन अभी शुरू के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग के स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं ही पढ़ाऊँगा। क्या-क्या पढ़ाऊँगा ये सब मैं आगे आपको क्लास में सब चीज़ें बता दूँगा। 2-3 जो डाउट्स हैं आपके मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ उसमें, कि पहली चीज़ है कि क्लास किस टाइम पे होगी। ऑफ़ कोर्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लास ज़्यादातर मंडे टू फ्राइडे होगी। सैटरडे को जब अब अभी नहीं मैं कह रहा कि अभी अभी शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम में सैटरडे को अपनी करंट अफ़ेयर्स की क्लास चलेगी, वीकली क्लास होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, जब होगी स्टार्ट मैं आपको सब चीज़ें जो है वो इसी नंबर से, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, इसके ऊपर आप हाय भेज देना। अगर आपको कुछ पूछना होगा या सिर्फ़ व्हाट्सएप है, प्लीज़ कॉल्स नहीं, आप अगर कॉल कर के पागल हो जाएँगे तो आप प्लीज़ ऐसा मत करना। सिर्फ़ व्हाट्सएप है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना जो भी पूछना चाहें, कुछ करना चाहें, या फिर आपको ऐप पर भी वो ऑप्शन मिलती है, अवेलेबल है। ऐप पर भी चैट बॉक्स है, तो चैट बॉक्स पर भी आप अगर आप पूछेंगे तो वो मुझ तक हर चीज़ पहुँच जाती है। ऐप इस नंबर पर भी करेंगे तब भी मेरे तक पहुँच जाएगी। चैट बॉक्स में लिखेंगे तब भी मेरे तक पहुँच जाएगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं होना होगा कि आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। ये ऑप्शन कभी नहीं है। ये तो अपने पूरे बैच में, कोर्स में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। जब आप चाहेंगे, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन आपकी क्वेरी को आपको सुना ज़रूर जाएगा और आपकी बात को ज़रूर सुना जाएगा। मोस्ट ऑफ यू गाइज़ वुड बी मुझे शायद उन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा एज़ गैरी अमृतसरिया, शायद मेरी यूट्यूब की जर्नी देखी होगी, शायद हो सकता है कि मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, हो सकता है वीडियोज़ देखी होंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार पढ़ाने लगा हूँ। मैं बहुत सालों से पढ़ाता हूँ और लेकिन ऑफ़लाइन पढ़ाता था। अभी दिस इज़ द ऑनलाइन प्रोसेस, अभी दुनिया बदल गई है तो हम भी बदल चुके हैं। और और चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं मैं ज़रूर उसे आंसर करता हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, वो आपको लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। मॉक टेस्ट के बारे में ज़रूर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये जो बैच जिसमें ये फर्स्ट क्लास चल रही है, मॉक्स जब अभी मैं थोड़े टाइम में सीयूटी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि मॉक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब आप एक पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसी कोर्स के अगर आप फ्री सेक्शन में जाएँ या आप कोई भी 2024 का सीयूटी वाला भी देखें, कोई मॉक टेस्ट, आप एक बारी उसे अटेम्प्ट करके देखना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ अपने आप को टेस्ट करने के लिए या अपने आप को कुछ ऐसा देखने के लिए कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं, नहीं। जस्ट टू असेस द फीचर्स कि कैसा-कैसा आपको मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएँगे। इस बैच में क्या होने वाला है कि एक टॉपिक एग्ज़ाम्पल के तौर पे टॉपिक पढ़ाएँगे, जो टीचर आपके पढ़ाएँगे, जैसे मैंने ही पढ़ाया। एक एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद एक सिंगल मॉक टेस्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका होगा, जो कि मोस्टली संडेज़ को होगा, मोस्टली। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक, और जब ज़रूरत लगेगी, अब हो सकता है वो बीच में भी हो जाए किसी टॉपिक के, ये मतलब जब भी ज़रूरत फ़ील होगी, वो मॉक टेस्ट आपके जो जो मॉक टेस्ट होगा, वो संडे को हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ एज़ अ स्टूडेंट, वो यही है कि पहले तो 24 आवर्स के अंदर-अंदर जब सेकंड क्लास से पहले-पहले आप पहली फर्स्ट क्लास देख लेना। बस एक पहली चीज़ ये एक्सपेक्ट करता हूँ। कि 2 क्लासेस 3 क्लासेस मत पाइल अप कर देना, क्योंकि फिर वो पाइल अप हो जाता है काम सारा, उसका कोई मतलब नहीं है। अ, मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एक क्लास हुई तो दूसरी क्लास होने से पहले आप पहली क्लास देख लेना। 24 आवर्स से ज़्यादा गैप मत होने देना। रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन 24 आवर्स गैप से ज़्यादा मत होने देना। ताकि जब आप सेकंड क्लास पे आएँ तो फर्स्ट क्लास का सब पता हो और मिस आउट ना हो जाए। छोटी क्लासेस होंगी, कोई ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे की क्लासेस होंगी कि देख ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं जो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, वो ये है
कि अपने पास हमेशा एक कॉपी, एक रजिस्टर लगा लो, कोई भी लगा लो रफ कॉपी। एक सीयूईटी पीजी का ही रजिस्टर होगा, सीयूईटी पीजी का कॉपी उसको लगा लो, एक पेन रखना है। इतना बस आपने अपने पास रखना है और कुछ अभी मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कुछ ये नहीं कह रहा घर जाके लक्ष्मीकांत उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। जब बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत पड़ सकती है और किसी चीज़ के लिए। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको खुद कह दूँगा कि इस बुक को रेफ़र कर लो, यहाँ जाके प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ इतना ही है कि एक कॉपी उठा लो और एक पेन ले लो और इस बैच की क्लास देखते रहना। बुक्स बहुत पड़ी हैं मेरे पास, ये पीछे मेरी पूरी बुक्स की अलमीरा है। सारी दुनिया जहान की बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन अब आपको प्रोवाइड उसकी नॉलेज उन बुक्स का क्रक्स मैं आपको इन बैच में प्रोवाइड करूँगा। वो बुक्स को पढ़ना मेरा काम है, आपको समझाना मेरा काम है, आपका सिर्फ़ काम है समझना और जहाँ पे डाउट आए, सब बता ही चुका हूँ, कैसा मैकेनिज़्म वर्क करने वाला है। नंबर आपके सामने है ऐप पर पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछ सकते हैं, आपको जहाँ भी डाउट आए। अब अगर वो मुझे लगेगा कि नेक्स्ट क्लास में हम उसे आंसर करेंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ़ लाइव बैच में ही आपको मुझसे पूछना है क्वेरी, आप कभी भी पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप रात को देख रहे हैं क्लास 12 बजे और आपको कुछ क्वेश्चन आ गया, डाउट आ गया, तो आप मुझे ऐप पर चैट बॉक्स पर तभी लिख देना, वो नेक्स्ट क्लास में आंसर हो जाएगा। पर हाँ, पूछना ज़रूर। कोई ऐसा ना हो कि डाउट अंदर ही रख लो या कुछ ऐसी, कोई बात नहीं, जैसे मर्ज़ी आप पूछना चाहें। वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लैपटॉप के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों ये क्लासेस जो हैं मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर ऐप पे हो जाए मतलब आपके मोबाइल फ़ोन ऐप पे हो जाए तो वो बेटर है, लेकिन आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। मैंने कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी कि आप लैपटॉप पर नहीं देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, द मोमेंट आप लॉगिन करेंगे लैपटॉप में तो वो ऐप से लॉग आउट हो जाएगा और आप ऐप पर लॉगिन करेंगे तो वो वेब पेज जहाँ भी वेब पोर्टल जहाँ पे भी आप खोलेंगे लैपटॉप से लॉग आउट हो जाएगी आपकी आईडी। सो ये एक चीज़ है, बाकी क्लासेस आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही एडवाइस करूँगा फॉर बेटर फीचर्स क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ ऐप पर ही अवेलेबल हैं। लैपटॉप पर उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। सो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पर देखेंगे तो दैट वुड बी बेटर। बाकी आप जहाँ पर भी देखना चाहें, आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपना जहाँ पर भी आप चाहें, जहाँ पर भी जैसे भी चाहें आप देख सकते हैं। उसमें मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। और कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अब आपको कमेंट सेक्शन ये सब चीज़ों के बारे में आपके बारे में पता लग ही गया होगा क्योंकि ये क्लास ही उसके बारे में रखी गई है ताकि मंडे से जब हम अपने सब्जेक्ट के अंदर कूद जाएँ तो तब ये प्रॉब्लम ना आए कि सर लाइव क्लास कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्वेश्चन्स कैसे पूछने हैं, क्या चीज़ें होनी है, क्या नहीं। आपको अपनी स्क्रीन के सामने जैसे आप देख पा रहे हैं आपको चैट बॉक्स दिख रहा है, चैट के बाद पोल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, अगर पोल्स कोई चाहे, अगर कोई हैंड रेज़ करना चाहे तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन बची रहेगी, ठीक है? और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सीयूईटी के बारे में होगा पूछ लेते हैं मतलब बात कर लेते हैं क्योंकि उसी के बारे में एक क्लास है और उसी के बारे में ये ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है। सो सीयूईटी मैं आपको एक समझा देता हूँ। जितनी भी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीयू, बीएचयू और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू गाइज़ वुड बी लाइक लुकिंग फॉर दीज़ यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है, वो इन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज़ का है कि या तो बच्चा डीयू में जाना चाहता है या फिर बच्चा बीएचयू में जाना चाहता है। डिपेंडिंग अपॉन वेरियस क्राइटेरियाज़ कि आपके पास कौन-सी है, बजट कितना है और बाकी ये सब चीज़ें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है ना तो आप मेरा प्लीज़ यूट्यूब चैनल रेफ़र करना। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो इतना अपना 6 महीने का जब तक ये कोर्स चल रहा है, जितना भी प्रोसेस कंप्लीट जब तक होगा, इस पूरे प्रोसेस में आपको एक ये ऐप रेफ़र करनी है, क्लासेस रेफ़र करनी है और अगर यूट्यूब पे कोई डाउट आ जाए रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज़्म या कुछ ऐसा कोई डाउट आ जाए, वो सब यूट्यूब पे आंसर होगा, तो आप वो यूट्यूब चैनल को भी रेफ़र कर लेना, गैरी अमृतसरिया। मेरे ख़्याल से आपने अभी तक सब्सक्राइब किया ही होगा, तभी आप इस ऐप पर आए हैं, क्योंकि वहीं से देखकर आप आए होंगे। सीयूईटी दोस्तों पीजी 2025 की बात कर लेते हैं। 2024 की अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 2024 कभी जब मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस करूँगा या बाकी सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, तब मैं 24 के बारे में, 23 के बारे में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी पेपर या ऐसा कुछ नहीं डिस्कस कर रहा।
एक चीज़ याद रखो दोस्तों, सीयूईटी से पहले, सीयूईटी अभी हार्डली 2 ईयर्स ही हुए हैं, इससे ज़्यादा सीयूईटी को होते हुए नहीं हुआ। इससे पहले डीयूएलएलबी का खुद का एग्ज़ाम होता था, विच वाज़ वेरी टफ, सीयूईटी से ज़्यादा टफ था वो एग्ज़ाम। उसमें रीजनिंग और ये सब चीज़ें नहीं आती थी, लीगल ज़्यादा आती थी, लीगल समझना पड़ता था। इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मोस्टली हमने पहले ही पढ़ लिया था एंट्रेंस में ही, और जब हमने फर्स्ट सेम में गए तो हमें बहुत सिमिलर लगा क्योंकि वो सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके थे। सो 2 साल से, पिछले 2 साल से अब जो एग्ज़ाम है वो सब कॉमन यूनिवर्सिटीज़ का एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया। मतलब जो सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें, और उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा कि दिस क्लास इज़ ऑल अबाउट 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी के बारे में नहीं है। 5 ईयर एलएलबी के लिए सीयूईटी यूजी देना पड़ता है और क्लैट देना पड़ता है। ये जो है ये 3 ईयर एलएलबी के बारे में है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। ठीक है? आपने कोई ना कोई ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप फाइनल ईयर में होंगे, मतलब 2025, अगर आप, जब 2025 ईयर स्टार्ट होगा और 2025 ईयर में अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फिर आप अपेयर हो सकते हैं। आपके पहले 4 सेमेस्टर जो हैं वो ऑलमोस्ट लाइक क्लियर होना चाहिए, आप 4 सेमेस्टर ऑल डन होने चाहिए। अगर आप 5th 6th सेमेस्टर में हैं तो आप सीयूईटी 2025 के लिए अपेयर हो सकते हैं। अगर आपने पहले कर रखी है ग्रेजुएशन, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप सीयूईटी पीजी 2025 दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बैच को या इस क्लास को वो देख रहे होंगे जो डीयू या फिर बीएचयू में से, दोनों में से एक को टारगेट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मैं भी अपने स्टूडेंट्स से जो इस बैच को देख रहे हैं या इस बैच को परचेज़ कर चुके हैं या आगे एनरोल हो चुके हैं, मैं भी उनसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो अपने प्रेफ़रेंस जो है वो डीयू, बीएचयू रखें। उसके बाद और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ़ यही 2 हैं और कुछ है नहीं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, टारगेट हमारा डीयू बीएचयू ही रहेगा कि इनमें से किसी में मिल जाए, फॉर वेरियस रीजंस। डीयू को तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, फीस इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की क्या, डीयू की अब 7 की हुई है फॉर 1 ईयर, 7,000 एक साल की फीस बहुत कम होती है दोस्तों। और बीएचयू में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हॉस्टल का आपको पता है, मिल ही जाता है। सो ये सब चीज़ें हम धीरे-धीरे क्लास के थ्रू डिस्कस करते रहेंगे, क्लास के थ्रू समझते रहेंगे। हर चीज़ में आपको डिटेल में, डेप्थ में समझाता रहूँगा। कहीं पे भी एक भी जगह आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने देता, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर एनीथिंग, लीगल से रिलेटेड, लाइफ़ से रिलेटेड। और मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, आपको पूरी उम्मीद देता हूँ कि इस बैच, जब ये बैच कंप्लीट होगा, आप ना सिर्फ सीयूईटी क्लियर कर पाएँगे, लेकिन आप लाइफ में भी बहुत कुछ आगे सीख के जाएँगे। और वी एज़ अ टीचर्स, वी एज़ अ टीम, वी एज़ अ टीम ऑफ लर्निंग एज, हम ये पूरा का पूरा हर चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड करवाएँगे। अब थोड़ा-सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि सीयूईटी में होने क्या वाला है। ये चीज़ें आप सारी समझ रहे होंगे कि कैसी क्लास चलने वाली है, ऐसी ही सेम क्लास चलने वाली है मंडे से, अबाउट जो भी हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट शुरू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले शुरू होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ताकि आपको पता लग जाए कि हम किस फ़ील्ड में जाने वाले हैं और आगे होने क्या वाला है। सो ऐसे ही सब सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में मिलेंगी, ऐसी ही सारी क्लास चलेगी, ऐसे ही आपके सामने व्हाइट बोर्ड होगा, मेरी शक्ल आपको दिख रही होगी, आप क्वेश्चंस पूछ पाएँगे, मेरी आवाज़ आ रही होगी, ये सारा का सारा प्रोसेस आगे 6 महीनों के लिए ऐसे ही चलने वाला है। मतलब 6 महीना मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक ये सारा का सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। आप प्लीज़ कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो डाउट है प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए। जीके जीके मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैं सिलेबस आपको डिस्कस पहले कर ही देता हूँ। सिलेबस जीके के ऊपर मैं अभी आता हूँ। जैसे पहले सीयूईटी का पीजी का पैटर्न समझ लो। देखो दोस्तों, आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सब कुछ सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव नहीं है, 75 क्वेश्चंस हैं, और 75 क्वेश्चंस में से मतलब आपको, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है? अब 75 क्वेश्चंस में से अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। -1 होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सो 75 इंटू 4 इज इक्वल टू 300, गलत करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। 105 मिनट्स का ये पेपर होता है, तो रफली आपके पास 1.4 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑन एन एवरेज 1.4 मिनट मिलता है। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों
कि जो बहुत ईज़िली हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है सोचने का, रीज़निंग के हो सकते हैं, क्वांट के हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, किसी और चीज़ का हो सकता है। उनमें हम टाइम ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे और जिसमें जो जस्ट एक क्लिक में हो जाते हैं कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ है, किस आर्टिकल में है, तो हम एक ही सेकंड में उसको टिक कर देंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब पढ़ाया जाएगा हर चीज़। और क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है और हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए हम मॉक्स में जैसे आपको बता ही चुका हूँ, जितने ज़्यादा मॉक आप सच्चाई से देंगे, अच्छी वे से देंगे, पूरे टाइम पीरियड पे देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो जितना आप समझेंगे, उसको हमने बाद में एनालाइज़ भी करना है, हमने खुद को टेस्ट भी करना है, हमने खुद को चैलेंज भी करना है और ये सब चीज़ें जो है इसी कोर्स में सारी की सारी की जाएँगी। ऐसा नहीं है कि भी नहीं की जाएँगी कि मैं आपको कह दूँ कि नहीं आप खुद कर लेना, ऐसे नहीं, मॉक्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे जिसके जिसके साथ-साथ अपनी सारी की सारी सीयूईटी की प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम पैटर्न पे होगा, सेम सिलेबस पे होगा, हर चीज़ सेम होगी। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन एक जीके से रिलेटेड है, जीके क्लास से, सो मैं सिलेबस से रिलेटेड है वो सिलेबस ही डिस्कस कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मेजरली जो अपने पास पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, वो 5 टॉपिक्स हैं दोस्तों। और लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज देखो दोनों में से एक करनी है, कोई ऐसा ना समझ लेना कि इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश या हिंदी में से एक ऑप्शन, जब आप फॉर्म भरेंगे मैं आपको बता दूंगा, जब आप सीयूटी पीजी का फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। इस बैच में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। देखो हिंदी का मैं अभी आपको नहीं कहता, हिंदी का मैं ट्राई करूंगा कि इसी बैच में करा दी जाए, लेकिन अभी के लिए आपको इस बैच में इंग्लिश के ऊपर फोकस किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फॉर एमसीक्यूज, फॉर सीयूटी पीजीज। सो इन दोनों में से एक लैंग्वेज करनी है, तो लैंग्वेज में हम ही अभी हम ऑप्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। पूरी डिटेल में हर चीज़ आपको करवा दी जाएगी इसी बैच में। उसके बाद दोस्तों जीके के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज। देखो जीके जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक तो स्टैटिक होती है और एक होती है करंट। दोनों का डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। स्टैटिक जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, अभी रिसेंटली कोई चीज, चलो चलो एग्जांपल के तौर पे अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे, ठीक है। ये क्या टॉपिक है? ये करंट टॉपिक है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशियन प्राइम मिनिस्टर से या किसी से भी रशिया में गए। ये करंट करंट टॉपिक है। अब क्वेश्चन जो स्टैटिक होते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि कौन सी डील साइन हुई। एग्जांपल के तौर पे कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, उसके चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी जीके में। अब देखो इसमें ना आप एक चीज़ समझें, ये जो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, अब ये इसके ऊपर फोकस करना दोस्तों, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब स्टैटिक पोर्शंस हैं, ठीक है। ये सब के सब स्टैटिक पोर्शंस हैं। तो स्टैटिक तो करवाएंगे ही करवाएंगे और वो इन सबको मैं करवाऊंगा। जो करंट की क्लास है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है कि सर जीके क्लास कब, या शायद आप यही पूछना चाहते हैं, जीके जो करंट की क्लास है वो वीकली एक एक बार हुआ करेगी, जिसमें वीक के करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन स्टैटिक के पूरे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे मेरे ही द्वारा। स्टैटिक सारा जीके मैं पढ़ाऊंगा और आपको पूरा का पूरा हर चीज आपको करवा दी जाएगी। अभी फिलहाल हम इससे शुरू करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, धीरे 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 वील मूव ऑन। और लीगल अवेयरनेस भी आपको करवाई जाएगी। लीगल अवेयरनेस डेप्थ में जाके तो नहीं करवाई जाएगी कि आपको पूरा का पूरा लॉ ही समझा दिया जाए अभी से, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आपको जो जो रिक्वायर्ड एग्जाम में वो आपको करवा दिया जाएगा। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सिलेबस कब तक हो जाएगा, देखो रफली मैं आपसे 6 मंथ्स मांग रहा हूँ। ये कोर्स भी है, मैंने अपने की पॉइंट्स में भी लिखा है कि ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा कि 6 मंथ से पहले पहले हो जाए ताकि हमें रिवीजन का टाइम मिल जाए। लेकिन हाँ, इतना टाइम तो मुझे लगता है कि लग जाएगा और चाहिए भी इस एग्जाम को, क्योंकि हम डिस्कस में डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 6 मंथ से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर बाकी कभी कभी क्या होता है ना यार, टीचर को
थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता है, समझाना चाहता है अपने स्टूडेंट को, वो नॉलेज देना चाहता है। और अगर अपने पास अभी टाइम है, तो हम क्यों ना दें अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज या कुछ भी चीज़ें। और ये मैं सब चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 3 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हर चीज़ें बोल रहा हूँ। सो वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है? और इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेसिक्स, बहुत ही बेसिक पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई लैंग्वेज पूछ ली जाएगी, कुछ चीज़ें पूछ ली जाएँगी, नहीं। बहुत ही बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पूछी जाएँगी, तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा हर चीज़। और जर्नल नॉल बाकी क्वांट हो गया, मैथ्स और रीज़निंग, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत डिटेल में करवा दी जाएँगी। सो आप सबके कुछ डाउट्स थे जो मुझे डीएम भी कर रहे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछ भी रहे थे कि सर हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, हम इस फ़ील्ड से नहीं हैं, ना हम लीगल फ़ील्ड से हैं, ना हम आर्ट्स की फ़ील्ड से हैं, ना हम ह्यूमैनिटीज़ से हैं, ना हमने कभी ये सब्जेक्ट पढ़े, तो क्या हमें ये बैच स्टार्ट करना चाहिए? क्या हमें एनरोल करना चाहिए? क्या हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए? दोस्तों अगर आपको पहले से ही सब कुछ आ रहा होता, तो फिर आप बैच के बारे में सोचते क्यों? द पॉइंट इज़ कि बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से, आई डोंट केयर कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या पढ़ा है, कितना आपको पॉलिटिकल साइंस आती है, कितनी लॉ आती है, कितना जीके आती है, कितनी इंग्लिश आती है, कितना कितना रीजनिंग आती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं बिल्कुल ज़ीरो बेसिक से शुरू करूँगा कोई भी सब्जेक्ट, इनफैक्ट बाकी भी जो टीचर्स हैं, वो बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से शुरू करेंगे ताकि वो बच्चा जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, वो भी इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाए, इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। पहला डाउट ये था बहुत सारे बच्चों का कि सर बेसिक से करवाया जाएगा, क्या हमें पहले से कुछ पढ़ के रखना है? नहीं यार, आपको पहले से ही अगर पढ़ना है तो फिर मैं किस लिए हूँ? मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपके कांसेप्ट्स को सॉल्व करने ही आया हूँ, तो इसलिए आपको पहले से कुछ पढ़ के नहीं रखना, आपको कुछ नहीं करना। आपने बस जो मैं आपसे कहा है वो करना है और कुछ नहीं करना। ईमानदारी से मॉक्स देने हैं। क्लासेस 24 आवर्स का गैप नहीं पड़ने देना, 1 दिन से ज़्यादा गैप नहीं पड़ने देना। अपने पास हमेशा पेन और रजिस्टर हर क्लास के दौरान आपका होना चाहिए। नोट मेकिंग प्रोसेस आपका हमेशा चलते रहना चाहिए। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा आपने सिर्फ वही नोट करना। नोट मेकिंग का प्रोसेस ये है कि जो मैं बोल भी रहा हूँ उसके भी नोट्स बन जाने चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो टीचर की लाइन को ही नोट कर लेते हैं, लाइन ही लिख लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी वो लिखना चाहें। आपको वो सब नहीं करना, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं भी लिख रहा, तब भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करने हैं, क्योंकि एट द एंड जो काम आने वाला है वो ये रजिस्टर ही होगा जो आपका नोट मेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है? यस, एक दिन में एक ही क्लास होगी। टाइम वेरी करेंगे, देखो मतलब सब्जेक्ट वाइज वेरी करेंगे। जैसे अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना जा रहा हूँ, तो जो अभी के लिए टाइम होगा वो 5 पीएम है। पर आपको उतना ज़्यादा वो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जब इसके बाद नया सब्जेक्ट नया जो शुरू होगा उसकी टाइम अलग होगी, टाइमिंग्स उसके अलग हो जाएंगे। हो सकता है मॉर्निंग में हो जाए, हो सकता है बिल्कुल इवनिंग में हो जाए, तो उसका टाइम अलग हो जाएगा। और कोई सब्जेक्ट जो भी स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश सब स्टार्ट होगा, तो उसका टाइम फिर चेंज हो जाएगा। तो वो सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर। अभी के लिए जो आपके पास टाइम है, जो लाइव क्लास का टाइम है, वो 5 बजे का टाइम है। बाकी जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा वो टाइम चेंज होता जाएगा। सो टाइम से रिलेटेड शायद आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, रिकॉर्डेड देख लेना अगर आप उस टाइम पे नहीं भी फ्री हुए। और कोई भी डाउट अगर आप मुझसे पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, आप जानते हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो सीयूईटी पीजी का हमने सिलेबस देखा, हमने पैटर्न समझने की कोशिश की, हमने समझा। इन टोटल 3 टीचर्स रहेंगे अभी के लिए। जो एक टीचर्स आपकी सारा लीगल रीजनिंग और क्वांट संभालेंगे, एक मैं हूँ, और एक और रहेंगे जो अपना सारा लैंग्वेज पोर्शन और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन संभालेंगे। सो अभी अभी के लिए बाकी देखो, मैं सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, इस बैच को लेकर डेडिकेटेड हूँ बहुत ज़्यादा। तो जिस जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत लगेगी, मुझे लगेगा कि नहीं यार स्टूडेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब चीज़ें होती रहेंगी आपके बिना कहने से ही। मैं भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, अभी भी गुजर रहा हूँ। मैं भी
मैंने सारी स्टूडेंट लाइफ देखी है, आपने शायद मेरे व्लॉग्स देखे हों, सब कुछ यूट्यूब पे। तो मैं भी एक आपके जैसा ही एक पर्सन हूँ, आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ। लीगल फील्ड में ना, क्योंकि आप लीगल फील्ड में अब आगे जाने वाले हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ समझा दूँ। लीगल फील्ड में कभी भी ये मत सोच लेना कि आपको सब कुछ आ गया। लीगल फील्ड में चाहे आप जज बन जाएँ, ऑनरेबल जुडिशरी में चले जाएँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में चले जाएँ, चाहे आप कोई एडवोकेट बन जाएँ, बहुत रिनाउंड एडवोकेट बन जाएँ, चाहे आप टीचर बन जाएँ, लीगल टीचर बन जाएँ, कुछ भी बन जाएँ, लेकिन लीगल फील्ड में हमेशा हर पर्सन एक स्टूडेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि लॉज़ एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आर्टिकल 18, 19, 20, 21 का ले लूँ, 21 ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ उसमें ऐड कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। तो अगर मैं कह दूं कि मुझे तो सब कुछ आता था, मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि आर्टिकल 21 में तो सिर्फ एक ही है, लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये तो अब गलत बता रहे हैं कि इसमें राइट टू प्राइवेसी भी ऐड कर दें। नहीं यार, लीगल फील्ड में सारी लाइफ आप एज अ स्टूडेंट ही रहोगे, आप जज भी बन जाओगे। आई रियली विश कि आप उस प्लेस पे पहुंचे। अगर आप वहाँ उस प्लेस पर बैठे भी होंगे, तब भी आप पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि एक जज जो जुडिशरी में ऑनरेबल जज होते हैं, वो केस पूरा का पूरा पढ़ते हैं बिफोर गिविंग एनी जजमेंट। वो बेयर एक्ट्स खोलते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल न्यू होंगे इस फील्ड में, इन टर्म्स को नहीं समझते होंगे। अगर समझते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन बेयर एक्ट्स जो है वो मैं आपको समझा दूंगा, दिखा भी दूंगा क्या होता है। तो आपको बेयर एक्ट सारी लाइफ अपने हाथ में रखना पड़ेगा, और एक ही बेयर एक्ट चलता है दोस्तों, जो आपने अपनी कॉलेज लाइफ, जब आप डी एल एल बी में, बी एच यू एल एल बी में या फिर एल एल बी में लेंगे, जो बेयर एक्ट सारी लाइफ वही चलता है। और अपने नेक्स्ट जनरेशन, आपके जो बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन को भी आप वही बेयर एक्ट हाथ में थमा के जाएंगे। वो अलग बात है कि अगर लॉज बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने अगली जनरेशन को भी यही बेयर एक्ट थमा के जाएंगे, क्योंकि यही अपने पास, जो कहते हैं ना, अपनी जमा पूंजी यही है। वी एज अ लॉयर, वी एज एन एडवोकेट्स, वी एज अ लॉ स्टूडेंट्स, अपनी जमा पूंजी सिर्फ ये बेयर एक्ट ही है, ये बेयर नॉलेज ही है। यही एक अपनी जमा पूंजी है, और अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप यही थमा के जाएंगे जब आप लॉ ग्रेजुएट या फिर आप लॉ की फील्ड में बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट बन जाएं, बहुत अच्छे जज बन जाएं, बहुत अच्छे एडवोकेट बन जाएं, लेकिन अपनी जमा पूंजी वही बेयर एक्ट ही है। ठीक है। और दिन में एक क्लास, जी मैं आपको बता ही चुका हूँ, दिन में एक ही क्लास होगी। और कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहें, प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। एलएलबी डिग्री के बारे में कुछ पूछना चाहें, क्योंकि आप बहुत न्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी लॉ की फील्ड में उतना ज़्यादा नहीं जानते, या फिर उतना अभी नहीं घुसे, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैं भी बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट लाइफ से ही आया था लॉ में। तो उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है लीगल फील्ड में, करियर फील्ड में, उससे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कोई ऐसी क्लास नहीं होने वाली कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ और बस खत्म बात, मैं आपसे डील ही नहीं करूंगा, इंटरेक्शन ही नहीं है। नहीं, ऐसी नहीं है। लाइव क्लास का मतलब ही है कि इंटरेक्शन हो सके, वरना मैं चुपचाप बोल के रिकॉर्डेड क्लास ही आपको अपलोड कर देता हूँ और आप वो देख के समझ लेना। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, 3 ईयर जर्नी मेरी जो लॉ में रही, जो आगे रहने वाली है, आपके सबके साथ शेयर करूंगा। सो ये सब चीज़ें मैं इस बैच में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो अगर आप, मतलब आप, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बैच में एनरोल होना है कि नहीं होना, तो बस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आपको इस बैच में दूंगा। और एज अ स्टूडेंट ही मैं सोचता हूँ, एज अ स्टूडेंट ही समझता हूँ। आपकी प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है या डाउट आने वाला है, वो उसी टाइम मैं खुद ही सोच लूंगा कि यार ये डाउट हो सकता है, और मैं उसको आंसर करने की कोशिश कर दूंगा। तब भी कोई रह जाए तो मैं आपको सारे फीचर्स बता चुका हूँ, हर चीज़ बता चुका हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सब चीज़ें कह सकते हैं। 2024 में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर ड्रॉप लेना चाहिए, तो मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ कि 1 साल का ड्रॉप आप ले सकते हैं। मेरे भी बहुत सारी क्लासमेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लेके DLLB में एडमिशन ली, क्रैक किया। सो अगर आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं तो आप ले लें। आई एडवाइज यू कि आप ले लें। नहीं लेना चाहते तो कोई बात है, फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस फॉर यूनिवर्सिटी, दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस टू अ कोर्स। ये कोई जॉब की, यूपीएससी की एंट्रेंस नहीं होने वाली कि क्लियर करते ही आईएएस बन जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। सिर्फ आप कोर्स में एनरोल होंगे, और कोर्स
इसके बाद आप बाकी सब जॉब्स के पेपर देंगे। सो अगर आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ले सकते हैं तो फिर आप ले लें। ये सब चीज़ें जैसे प्लेसमेंट्स, बाकी सब चीज़ें हम करेंगे, धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत बाद की बात है, अभी तो आपने कोर्स में एनरोल होना है, 3 साल बिताने हैं, फिर जाके कहीं प्लेसमेंट की बात आएगी। लेकिन मैं धीरे-धीरे आपको हर चीज़ डिस्कस करता रहूँगा, एनवायरनमेंट बताता रहूँगा, सब चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे आपने पूछा कि ऑप्शंस इन द फील्ड, अरे यार ऑप्शंस तो मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं लॉ में नहीं आया था। लेकिन ऑप्शंस तो इतनी हैं कि आप छोड़ दो बातें। मतलब क्यों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यार सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो पढ़ ठीक ठाक होते हैं पढ़ाई में, अच्छे होते हैं पढ़ाई में, सबसे पहले वो ट्राई करते हैं कि जुडिशरी में चल जाए। जुडिशरी ईजी है यूपीएससी से, जुडिशरी काफी ईजी है। मैं फिर से इसे रीफ्रेज करता हूँ सेंटेंस को, जुडिशरी काफी ईजी है यूपीएससी से क्रैक करना पेपर को, क्योंकि स्टेट वाइज पेपर होते हैं, लैंग्वेज वाइज पेपर होते हैं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, वहां पे पंजाबी लैंग्वेज मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो मतलब क्या, तो मतलब ये कि जो बच्चा हरियाणा दिल्ली से पढ़ा है वो पंजाब का पेपर नहीं दे सकता। तो मेरा कंपटीशन क्या रह गया, सिर्फ पंजाब के बच्चे। यूपीएससी में कंपटीशन क्या है, पूरा इंडिया का बच्चा। और ऐसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे वेरियस एग्जांपल्स हैं। तो जुडिशरी जुडिशरी जो है वो इजी है यूपीएससी से। सो एक तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दी लीगल फील्ड के बाद। एडवोकेट तो ऑफ कोर्स आप वो जानते ही हैं, अगर आपका स्किल अच्छा है, क्योंकि दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। और प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि जो आप सीखते हैं थ्योरी में वो आपको अप्लाई भी करना होता है। यही यही प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है। यहाँ पे कोई मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला कि आप हिस्ट्री को रट रहे हैं और वो पेपर में लिख के जा रहे हैं, नहीं। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स जो आप 3 साल में सीखेंगे, वो आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी इंडल्ज करना होगा। अब 5th सेमेस्टर में, एलएलबी के 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है मॉक मॉक, जिसमें इंटरव्यूज होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक ट्रायल्स होते हैं, मॉक केसेस होते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि यार केस लड़ना कैसे है, कल को कोर्ट में चले जाए, कैसे ऑनरेबल जज को रेफर करना है, कैसे क्लाइंट से डील करना है, क्लाइंट डीलिंग सिखाई जाती है। सो ये सब चीजें जो है ये प्रोफेशनल कोर्स में ही सिखाई जा सकती हैं। सो दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। तो आपको स्किल के ऊपर भी काम करना है जब आप 3 ईयर एलएलबी में एनरोल हो जाएंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं होना चाहिए। कैसे करना है ये सब चीजें मैं ही अपने एक्सपीरियंस से बताता रहूंगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता न करें। और कुछ आप पूछना चाहें कोर्स से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम। धीरे धीरे मंडे से मतलब मैं आपको सब्जेक्ट के अंदर इंडल्ज हो जाऊंगा और सब्जेक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर दूंगा। बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से शुरू करेंगे और फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। और आपकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए मॉक टेस्ट होते जाएंगे। ईमानदारी से मॉक टेस्ट देना, और मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड होंगे। वही 105 मिनट्स ही मिलेंगे, 75 क्वेश्चन ही आएंगे और वैसे ही सब कुछ होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी वैसी होगी, 4 मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी आंसर। सो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सब चीज़ें जो आपको मिलने वाली हैं। सो आप अब इस जर्नी में मेरे साथ मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देंगे। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसको जर्नी में, और हम मिलके सीयूईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। देखो सेकंड, देयर इज नेवर अ सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है जो आप 2025 में देने वाले हैं, उसे हम 100% क्लियर करेंगे। ये मैं मेक श्योर करूंगा। और एवरी स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट को इंडिविजुअल हर चीज़ में आपको देने की कोशिश करूंगा, टेंशन देने की कोशिश करूंगा। और देखिए जो मॉक टेस्ट होंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में तो सिर्फ टॉपिक वाइज होंगे, क्योंकि मुझे वो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है मुझे वो असेस करना है कि आपको कितना समझ आया, और आपको भी खुद को असेस करना है कि आपको कितना समझ आया। तो शुरू में तो जो मॉक्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज ही होंगे। और कुछ आप मुझसे, हाँ जी, 5 ईयर और 3 ईयर एलएलबी के बारे में।
5 ईयर और 3 ईयर एलएलबी के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी देखो, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इतनी हल्का सा, बस हल्का फुल्का सा बता रहा हूँ। 5 ईयर एलएलबी वो बच्चे करते हैं जो 12th के बाद जिन्होंने एनरोल करना है। तो वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोर्सेज क्या होते हैं, जैसे बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी। अब नाम से ही पता लग रहा है कि बीए की ग्रेजुएशन और एलएलबी उसके बाद, बी कॉम की ग्रेजुएशन एलएलबी उसके बाद। 3 ईयर एलएलबी क्या होता है, कोई मैटर नहीं करता आपने एमबीबीएस कर ली है, कोई मैटर नहीं करता आपने बीटेक कर ली है, कोई मैटर नहीं करता आपने बीए किया, कुछ भी किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप सिर्फ सिर्फ इसे प्लेन सिंपल एलएलबी ही करेंगे। तो ये 3 ईयर एलएलबी होती है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। 5 ईयर एलएलबी 12th के बाद होती है। सो आई जस्ट होप कि मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया हो। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जो पंजाब जुडिशरी का एग्ज़ाम है, देखिए सिर्फ, और मैं आपको बता देता हूँ, रियलिटी बता देता हूँ, सिर्फ एक आरजीएस ऐसा एग्ज़ाम है, राजस्थान जुडिशरी, जो अपेयरिंग में अलाउ करता है स्टूडेंट्स को, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अलाउड हैं आरजीएस देने के लिए। मतलब अगर जैसे आप अपने 3 ईयर के 3rd ईयर में होंगे, आप आरजीएस दे सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो और कोई जहाँ से भी आप स्टेट हैं, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों। आप इस नंबर, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर शुरू में लिखा है, जब आप एनरोल हो जाएंगे इस कोर्स में, वहाँ पे हाई के साथ आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा, ग्रेजुएशन के बारे में भी प्लीज़ थोड़ी सी डिटेल बता देना, कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से और किस सब्जेक्ट से की है। सब्जेक्ट मतलब कोर्स से की है, ताकि मैं उन सब्जेक्ट, उन चीज़ों के साथ में लेके चलूँ और ज़्यादा फोकस करूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अगर पंजाब है, दिल्ली है, कोई और हरियाणा से अगर कोई देख रहा है, यूपी से कोई देख रहा है, बिहार से देख रहा है, दोस्तों ये सब जो स्टेट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डिग्री अलाउ करते हैं। मतलब जब आपकी पूरी की पूरी लॉ कंप्लीट हो जाएगी, एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आप एलएलबी 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट कर लेंगे, फिर ही आप इनका जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आरजीएस सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट भी दे सकता है। और कोई डाउट है, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन हो, किसी भी फील्ड में हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो सीयूटी पीजी दे सकता है। और कोई भी डाउट है तो दोस्तों प्लीज आप मुझसे पूछें, आप मुझे बताएं, तो उसके बाद फिर इस क्लास को हम कंप्लीट कर देंगे, इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। ये सेशन इंट्रैक्शन का था, ऐप को थोड़ा सा समझने के लिए था, सीयूटी को समझने के लिए था, एलएलबी को समझने के लिए था, क्योंकि अब आप इस फील्ड में घुसने जा रहे हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और एनरोल आप कोर्स में कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं एनरोल हुए वो हो सकते हैं। कोर्स के की फीचर्स, हर चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला। और जब भी आप चाहें, ठीक समझें, आप एनरोल हो सकते हैं। और कोई डाउट रह गया हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखाई दिया है। अब व्हाट्सएप भी करना है, कॉल ना करना उस पर, ठीक है, व्हाट्सएप ही सिर्फ करना। क्लासेस को पूरा का पूरा इंटरेक्टिव बनाएंगे। ऐप के ऊपर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, अगर आप जो भी चाहें। यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, प्लेटफॉर्म सारा का सारा गैरी अमृतसरिया। नेक्स्ट क्लास मंडे को, आज सैटरडे है दोस्तों, संडे को क्लास कभी भी नहीं होगी। संडे को जब मॉक शुरू हो जाएंगे, मॉक हो सकता है संडे को, लेकिन क्लास नहीं होगी। मुझे ज़रूरत लगेगी, मैं आपको बता दूंगा। डिस्काउंट दोस्तों शायद ख़त्म हो चुका है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो आप 20% डिस्काउंट कह रहे हैं शायद। मैं आप देख लूंगा, शायद आज रात तक ही एट मैक्स होगा। कल से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये 20% वाला, कल से नॉर्मल फी जो है वही है। तो 20%, ये अगर आप जो डिस्काउंट पूछ रहे हैं, ये सिर्फ आज रात तक ही है। कल से तो नॉर्मल फी ही, जो आप जो नॉर्मल फीस है वही है। सो बाकी मैं, मुझे पता नहीं, शायद मैं अब एक बार ही कंफर्म कर लूँगा कि शायद डिस्काउंट आज 5 बजे तक ही था। लेकिन चलो मैं उसे बढ़ा के आज रात तक कर दूंगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास के बाद एनरोल करना चाहता है तो वो इस डिस्काउंट को एनरोल कर सके, ले सके। तो मैं आई जस्ट मेक श्योर कि वो डिस्काउंट कूपन जो है वो रात के 12 बजे तक रहे। लेकिन कल, आज के बाद वो डिस्काउंट कूपन नहीं रहेगा। और नेक्स्ट क्लास मंडे से है, आप सबको मंडे से मिलूंगा। और
हाँ जी, मैं बिल्कुल आज रात 12 बजे तक देखिए मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, मुझे शायद पता है कि ये 5 बजे तक ही था डिस्काउंट का जो 20% डिस्काउंट था। लेकिन मैं इसे बढ़ा दूँगा, आज रात के 12 बजे तक आपको डिस्काउंट कूपन जो है वो 20% का फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन कल से नहीं है, सो प्लीज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल से भी ये डिस्काउंट कूपन रहेगा, नहीं है। आज रात के 12 बजे तक ये डिस्काउंट कूपन है, 20%, सो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। लेकिन आज के बाद फिर आपको नॉर्मल फ़ी ही पे करनी पड़ेगी। और कोई डाउट दोस्तों? नहीं तो फिर इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। और मज़ा आया आप सबसे इंटरैक्ट करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास से। कोई बात नहीं, अगर आप एनरोल नहीं भी होना चाहते हैं या कुछ भी जो भी आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं बस आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। और ये क्लास मैं ज़्यादातर सीयूईटी के बारे में ही रखना चाहता था, आपके बारे में ही रखना चाहता था, ताकि आपसे इंटरैक्ट कर पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ, आपके बारे में समझ पाऊँ, आप मुझसे बात कर पाएँ और सब चीज़ें जो हैं। सो मज़ा आया मुझे इस क्लास में, मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा हो क्लास लेके। थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए। और यूट्यूब पर आप देखते रहना, यूट्यूब पर भी आप मुझे देख ही रहे हैं, गैरी अमृतसरिया, वहाँ पर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। और कोई भी डाउट कोई रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप नंबर बस याद रखना दोस्तों, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बार-बार कहा है कि स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप नंबर दे दो, ताकि वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएँ, या कोई पूछना चाहे कुछ क्वेरी या कुछ। तो इस क्लास के लिए यही रखते हैं दोस्तों, जो बच्चा एनरोल होना चाहता है वो हो सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को और डिस्कस करेंगे बाकी सब चीज़ें। थैंक यू।